नमस्कार। आज हम नगला नगर पंचायत में हैं, जहाँ पर पहली बार चुनाव होने जा रहा है और हमारे साथ में मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी जो है विक्रमजीत सिंह माहौड़ी। और ये आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रचार में आप मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं। कैसा यहाँ पर चुनाव चल रहा है, क्या चुनाव चिन्ह है अपना, हमारे दर्शकों को और अपने क्षेत्र को लोगों को बताएं। ये हमारी नगला नगर पालिका परिषद का प्रथम निकाय चुनाव है और मैं डॉक्टर विक्रम सिंह माहौड़ी यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह घंटी है और ये चुनाव और जो हमारा चुनाव यहाँ पर हो रहा है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि प्रारंभ से इस चुनाव को धनबल से, बाहुबल से, प्रलोभन से इस चुनाव को दूषित करने का कार्य किया गया। यहाँ पर जो अन्य प्रत्याशी खड़े थे उन सभी को यहाँ पर बैठाकर जो पूर्व विधायक हैं उनके भतीजे को निर्विरोध निर्वाचित करवाने का यहाँ पर लगातार जो षड्यंत्र है वो प्रारंभ से ही यहाँ पर चल रहा था और अभी भी वो लगातार जारी है। और इसी यहाँ पर अब देखेंगे कि जब लोगों को लग रहा है कि इन लोगों की इनकी ज़मीन खिसक चुकी है और जनता जो पिछले 12-13 सालों से यहाँ पर जनता को ठगते आ रहे हैं, तो जनता भी इस चीज़ को समझ चुकी है और ये लोग ये भी जान चुके हैं। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर अब जनता को भी डराने का, प्रलोभन देने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। लोगों को यहाँ पर डराया जा रहा है कि यदि सचिन शुक्ला नहीं जीतेंगे तो जो यहाँ पर है वो नगला को तोड़ दिया जाएगा या नगला को उजाड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार की भय की, डर की जो राजनीति है ये बहुत ही नकारात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्षेत्र की जनता इस डर की, भय की राजनीति का माकूल जवाब देगी। माहौड़ी जी, जब से आपने नामांकन किया है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तभी से नगला काफ़ी चर्चा में है। एक प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल हो गया, इसके बाद चर्चा में आया कि दूसरा जो निर्दलीय प्रत्याशी था वो 1-2 दिन के लिए गायब हो गया। इसके बाद मेरे ख्याल से आप कप्तान साहब के कार्यालय भी गए थे और वहाँ आपने कई बड़े आरोप लगाए थे। अब जो है, जो आपने आरोप लगाए थे और अब जो स्थिति है, क्या है उसमें कुछ सुधार है या फिर जो आप पर पहले दबाव बनना था वो अभी चल रहा है? हम पे लगातार दबाव बना हुआ है और यदि आप देखेंगे जो हमारा लोकतंत्र है, तो इस हमारे लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि यहाँ पर जब चुनाव होता है तो लोग वोट के माध्यम से अपनी पसंद और नापसंद का फैसला करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर शुरुआत से ही इस प्रकार का प्रयास किया गया कि लोगों के जो वोट का महत्व है उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, जो लोगों का अधिकार है, लोगों का जो हक है उसको छीनने की कोशिश की गई। अगर यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी की बात करें तो सचिन शुक्ला जी जो हैं, उनके जो चाचा हैं 2 बार विधायक रहे हैं, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। तो यहाँ की जनता उनसे जुड़ी है, नहीं जुड़ी है, कितने उनने काम किए, कितना खुश है उनसे जनता? आप देखेंगे कि ये बहुत ही विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो नगला नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन के लिए जो दूसरे प्रत्याशी हैं तो वो कहीं मैदान में है ही नहीं। जो चुनाव है ये तो पूर्व विधायक ही लड़ रहे हैं। तो क्षेत्र की जनता अपने जो उनके चेयरमैन के प्रत्याशी हैं वो उनको देखना चाहती है, उनके विचारों को सुनना चाहती है, इस नगर पालिका के बारे में क्या उनका विज़न है वो जानना चाहती है। जनता के मन में सवाल है कि जब चाचा जी यहाँ पर पूर्व विधायक जो थे वो 10 साल विधायक रहे तो यहाँ पर विकास का कोई भी कार्य क्यों नहीं हो पाया, जनता ये भी जानना चाहती है। और जो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो ये नगला है, जब इसके लिए जब लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई थी, जब न्यायालय में जाने का मामला हुआ था तो यहाँ पर जो चंदा किया गया था तो आज तक उस चंदे का भी हिसाब नहीं मिल पाया। जनता वो हिसाब भी पूछ रही है और अभी कहीं यहाँ पर भी सुनने में आया है कि अपनी सभा में जो पूर्व विधायक जी है वो ये कह रहे थे कि जो प्रत्याशी है सचिन शुक्ला जी, तो उन्होंने भी क्या कहते हैं इसके लिए यहाँ पर जो उनकी वकालत का जो पूरा अनुभव था वो झोंक दिया था नगला के लोगों की लड़ाई में। तो लोगों का पूछना यही है कि जब उन्होंने अपना अनुभव झोंक दिया था और उन्होंने जब केस में क्या कहते हैं कोर्ट केस जब उन्होंने नगला के लोगों का लड़ा है तो फिर जो क्या कहते हैं वकील के लिए जो 45 लाख रुपए दिए गए वो किसके पास गए? तो जनता के मन में ये सवाल भी है और जनता इस सवालों का जवाब जानना चाहती है। लेकिन जो जिनको ये जवाब देना है वो जनता के बीच से गायब है और जनता का ध्यान वो भटकाने के लिए, जनता का डर से, जनता का वोट लेने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जनता अब इस बार उनके झांसे में नहीं आएगी, जनता उनकी चालों को भली भांति समझ चुकी है। डॉक्टर साहब, एक तरफ पूर्व विधायक के भतीजे हैं, सत्ताधारी पार्टी है, और एक तरफ आप हैं अकेले, तो ऐसे में घंटी कितनी मजबूती से लड़ रही है? घंटी बहुत मजबूती से लड़ रही है। हालांकि हमको शुरुआत से ही बहुत हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहाँ पर जिस प्रकार से हमको प्रताड़ित किया गया वो विषय भी हमने लोगों के सामने, जनता के सामने, मीडिया के सामने रखा। लेकिन फिर भी जनता के सहयोग से, जनता की आवाज़ बन के हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी यहाँ पर की शुरुआत से ही यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका हक छीनने का प्रयास किया गया। जबकि जब यहाँ पर जब शुरुआत में ये बात हुई थी और विधायक जी ने, जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो नगला में जब चेयरमैन का प्रत्याशी नहीं होगा और जो नगला के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के बीच में से उनका प्रत्याशी होगा। लेकिन जब ये महिला ओबीसी सीट आरक्षित हो गई, उसके बाद उन्होंने बड़ी चालाकी से और अपने बाहुबल से इस सीट को सामान्य कराया और उसके बाद फिर उन्होंने जो यहाँ की जो जनभावनाएं थी उन जनभावनाओं को कुचलते हुए उन्होंने यहाँ पर अपने परिवार को आगे बढ़ाया, जिससे यहाँ के लोगों में और जो यहाँ की जनता है उनमें गहरा क्षोभ है, असंतोष है, रोष है। अरे एक तरफ आप यहाँ का आप जो का जो चेहरा है स्थानीय प्रत्याशी का है, दूसरी तरफ भाजपा का प्रत्याशी रुद्रपुर का प्रत्याशी है, तो इसको लेकर जनता का क्या मन बना रही है, जनता का क्या चर्चा चल रही है? जनता इस बारे में क्या सोच सकती है, जनता इस बारे में क्या कह सकती है? क्योंकि जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने यहाँ के लोगों को इस लायक भी नहीं समझा कि उनके जो यहाँ पर लगभग 2849 वोट हैं कि उसमें से कोई भी एक आदमी यहाँ पर चेयरमैन के लिए खड़ा किया जा सके, चाहे वो ओबीसी में था चाहे वो जनरल में था। तो जनता ये समझ चुकी है कि जो व्यक्ति जब चुनाव से पहले उनका हक छीनने का काम कर रहा है तो चुनाव के बाद वो जनता के साथ क्या करेगा। तो इसीलिए जनता इन सब चीज़ों को, इन मुद्दों को ध्यान में रखते ही जनता वोट करेगी। और यदि आप देखेंगे इस क्षेत्र में भी, तो इस क्षेत्र में आज तक विकास का कोई कार्य नहीं हो पाया। ये इतनी बड़ी बाजार है, यहाँ पर एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है, यहाँ पर स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ नालियाँ नहीं है, यहाँ जल भराव की समस्या है, यहाँ लोगों को सरकार की सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। और अभी आप जाएंगे यदि यहाँ पर गोलगेट से आगे, तो आज देखेंगे आप आज भी कि इतने आज के समय में जब हम कहते हैं कि भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इतना विकास हो गया, तो देखेंगे कि आप यहाँ की अधिकांश जो जनता है वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रही है। लोगों के मकान जो हैं वो कच्चे मकान हैं, लोगों ने पन्नी डाल के लोग इस ठंड में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपना मजबूर है, लेकिन आज तक उनकी कोई सुध नहीं ली गई, उनकी कोई बात नहीं की गई। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि इस चुनाव के माध्यम से उन लोगों की जो दुर्दशा है, जो उनकी दशा है, वो प्रदेश के लोगों के सामने, क्षेत्र के लोगों के सामने आए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आज तक जिन्होंने यहाँ पर विकास के वादे किए हैं उन्होंने किस प्रकार से जनता को झूठ बोला है, जनता को किस प्रकार से झुंझुना दिया है। अच्छा, एक तरफ आपने इतनी सारी समस्याएं गिना दी, नगला की, नाली की, सड़क की, बहुत सारी समस्याएं गिना दी, और एक तरफ वो पूर्व विधायक हैं राजेश शुक्ला जी, वो अपनी सभाओं में दावा करते हैं कि मैंने बहुत विकास कार्य किए हैं, बहुत विकास कार्य किए हैं, किच्छा में, नगला में, और किच्छा विधानसभा को मॉडल विधानसभा बना दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है? राजेश शुक्ला, जो पूर्व विधायक हैं राजेश शुक्ला जी, उनके विकास के दावे जो है वो बहुत बेहद ही नितांत झूठे हैं, खोखले हैं। और यदि आप देखेंगे कि किच्छा विधानसभा में यदि उन्होंने कोई चीज़ की तो उसका नगला के लोगों को उसका क्या लाभ होगा। वो ये बताएं कि उन्होंने नगला में क्या किया। उन्होंने, आप देखेंगे कि लखनऊ से लेके नैनीताल तक का राजमार्ग है, आज तक वो यहाँ पर एक बस स्टॉप नहीं बना पाए। यहाँ के लोगों को काम धंधे के लिए यहाँ के लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि यदि इस नगर पालिका क्षेत्र में लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे, उनके स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे, और वो बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे। लेकिन ये है कि पूर्व विधायक जी हैं, उन्होंने एक झूठ का और जो ये इस तरीके का उन्होंने यहाँ पर जो है कि माहौल फैलाने का काम किया है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो वो जनता के बीच में आके लोगों को बताएं, वो विकास के नाम पर वो वोट मांगे, और वो केवल केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का वो श्रेय अपना लेने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि केवल वो काम उन्होंने नहीं किया। उस काम में उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के दल के और भी बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है। लेकिन ये केवल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है कि वो अपने आप को इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि वही विकास पुरुष है, जबकि हम सभी जानते हैं कि उनके रहते क्षेत्र का जो है वो विकास में जो कितना गतिरोध पैदा हुआ, और ये जो नगला के जो लोग हैं वो आज भी विकास से महरूम है, विकास से वंचित है। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो चुनाव है, इस चुनाव के माध्यम से जो जनता है उसके अधिकारों की रक्षा होती है, और हर 5 साल में जनता को बदलाव करने का मौका मिलता है। वो अपने वोट की ताकत से जो जनप्रतिनिधि, जो व्यक्ति उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, जो उनके सुख दुख में जो उनके साथ में रहने वाला व्यक्ति है, वो उसको चुन सकते हैं। और मेरी जनता से भी यही अपील है कि ये इस नगर पालिका का प्रथम निकाय चुनाव है, तो जनता यहाँ पर जो उनके बीच का जो व्यक्ति है, जो स्थानीय व्यक्ति है, वो उसको चुने, जो उनकी समस्याओं को समझ के, जो उनके बीच में रह के उनका निदान कर सके। जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं मजबूती के साथ, घंटी बज रही है, क्या कहना है? आप लगातार प्रचार में रहते होंगे इनके साथ। निश्चित ही घंटी मजबूत है, घंटी के दावेदार मजबूत हैं, और नगला की जनता से ये है कि नगला के ही बेटे हैं जो आपके बीच में आपके समस्याओं का निदान करने के लिए एक लड़ाई को लड़ रहे हैं।
जिसका फैसला 25 तारीख को होगा। तो 23 तारीख को जनता ने यह फैसला करना है कि घंटी के बटन पे मोहर लगाएं और घंटी को जिताएं और घंटी के उम्मीदवार अपने ही बेटे विक्रम सिंह मौर्य जी को जिताएं, जिससे नगला का सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये थे हमारे साथ में नगला नगर पालिका से जो चुनाव चल रहे हैं वहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष पद के विक्रम सिंह मौर्य जी, जो बता रहे थे कि पिछले 10-12 साल से यहाँ पर विकास का जो है कार्य पूरी रुक गए हैं और इस बार जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और वे चुने गए तो क्षेत्र में विकास के काम करेंगे। उन्होंने जनता से भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्हें आशीर्वाद देने की मांग की है।